अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाजरीन, आज बात करेंगे शहर कराची की, जो कि मुल्क का मौशी हब है, मुल्क की मौशी समझे कि बैकबोन है। और ये ऐसा शहर है जो कभी रोशनी और तरक्कियों की अलामत समझा जाता था, लेकिन आज मसाइल और महरूमियों की तस्वीर बन चुका है। नाजरीन, अगर हम तलाश करें तो उंगलियां किसी एक तरफ नहीं उठती, बल्कि हर बड़ी सियासी जमात इस कहानी का हिस्सा में दिखाई देती है। बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो ये जमात गुज़िश्ता कई बरसों से सूबे सिंध में बरसर इख्तदार है, और इसी बिना पर कराची की मौजूदा हालात की बड़ी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अवाम आयद करते हैं। और शहर के बुनियादी मसाइल, पानी, सीवरेज, टूटी सड़कें, कचरे के ढेर आज भी हल तलब हैं। बल्दियाती निज़ाम को मुकम्मल इख्तियारात नहीं दिए और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, ये वो अवामिल हैं जिन्होंने कराची को मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने का एहसास दिया। दूसरी जानब हम बात करें MQ पाकिस्तान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की, ये वो जमात है जिसने एक तवील अरसे तक शहर कराची की सियासत पर अपना गलबा तारी रखा, और उसने शहरी हुकूक की भी बात की, मगर वक्त के साथ उसकी सियासत पुरतशद्दुद हड़तालों और खौफ की फ़ज़ा के इल्ज़ामात भी लगते रहे, और इन हालात ने शहर की मईशत को भी बेपनाह नुकसान पहुँचाया। कराची की पहचान तक को इस जमात ने मुतासिर किया। अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो ये वो जमात है जिसने कराची के अवाम से तब्दीली के बड़े बड़े वादे किए और बड़ी सियासी हिमायत भी हासिल की, मगर अमली तौर पर वो नताइज सामने नहीं आ सके जिनकी अवाम को तवक्कुआत और उम्मीद थी। इस जमात से विफाकी सतह पर इख्तिदार होने के बावजूद शहर के मसाइल इनके दौर में जू के तू रहे, जिससे अवाम में शदीद मायूसी भी बढ़ी। और आखिर में हम बात करेंगे जमात इस्लामी की। ये वो जमात है जिसने बल्दियाती सतह पर कारकर्दगी की मिसालें तो ज़रूर कायम की और आज भी शहरी मसाइल पर आवाज़ उठाती दिखाई देती है, मगर महदूद इख्तियारात और सियासी ताकत की कमी उसके रास्ते की बड़ी रुकावट बनी रही है। हकीकत यह है कि कराची को किसी एक सियासी जमात ने नहीं, बल्कि एक मुश्तरका सियासी रवैये ने बेपनाह नुकसान पहुंचाया, जहां इख्तिदार को खिदमत के बजाय कंट्रोल का जरिया समझा गया। हर दौर में तरजीहात बदलती रही, मगर शहर के मसाइल मुस्तकिल होते गए, जू के तू रहे। आज सवाल भी वही है, क्या कराची से वोट लेने का जरिया है? वाकई इसे संवारने का सियासी जमातें इरादा भी रखती हैं। जब तक सियासत का रुख मफादात से हटकर अवामी खिदमत की तरफ नहीं मुड़ता, कराची की कहानी बदलना भी मुश्किल होती जा रही है। इस वक्त हमारे मौजूद मेहमानों ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा है नजीब अयूबी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। साथ ही साथ टाउन चेयरमैन मंगोपीर के, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, हाजी नवाजिल बिरोई साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और चेयरमैन सदर टाउन इस वक्त मंसूर शेख साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मंसूर साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। नजीब साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। क्या कराची के अवाम ने तबाह किया है, या इसके पीछे इस शहर की अशराफिया है, बरसर इख्तिदार वो ताकतें जो चाहती ही नहीं है कि कराची कभी तरक्की करे, या फिर इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी माजी में जो इस शहर पे जमातें बराजमान रहीं या जो इस वक्त बराजमान हैं उनके सर डालेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में बहुत सारी चीज़ें सामने रखी हैं, और मैं समझता हूँ कि उसमें से बेशतर चीज़ें ऐसी हैं जिससे मैं मुकम्मल इत्तफ़ाक़ रखता हूँ। जहाँ तक इंतख़ाबात और उसके नतीजे में बल्दियाती इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल बनी है, अब पहले तो हक़ाइक़ को इस तरह हम देखते हैं कि एक जमात इस्लामी है कि जिसने 5 लाख वोट कराची से हासिल किए, और जो बदकिस्मती से इक़्तिदार में बैठे हैं उन्होंने 1 लाख वोट भी हासिल नहीं किए। कहाँ 5 लाख अवामी वोट और कहाँ 1 लाख, और वो भी किस तरीके से हल्काबंदियाँ की गई, किस तरीके से लोगों को छुपाया गया और रोका गया और उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, और उसके बाद आप एक कब्ज़ा किस्म की हुकूमत बना लेते हैं। ये सियासत का कोई नया रुझान नहीं है, ये रुझान बहुत पहले से चला आ रहा है कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों को सीटें नहीं दी जाती हैं और उनकी जगह अपने मनपसंद लोग लाए जाते हैं। और उसकी वजह भी ज़ाहिर है ये होती है कि कराची से नोटों का कारोबार वाबस्ता है इन तमाम इदारों का। इन तमाम इदारों ने पूरी तरीके से कराची को बर्बाद किया है, और कोई ऐसी सूरत नहीं छोड़ी है कि जिसमें कराची के शहरी सुख और इत्मीनान का सांस ले सकें। तो नजीब साहब, आपने इदारों का जिक्र किया, इन इदारों को शेल्टर कौन दे रहा है, पुष्ट पनाही कौन कर रहा है? हर इदारे के पीछे एक बहुत बड़ा इदारा होता है। इसी तरीके से ये एक मछली के पीछे दूसरी मछली और दूसरी मछली के पीछे, और बिलाखिर इसके डांडे, मैं समझता हूं कि सारे के सारे
यहाँ बोर्ड बेसन से थोड़ा सा आगे एक चौरंगी है, वहां जाके मिलते हैं। सिंध के अंदर एक सिस्टम ने इतनी बुरी तरीके से कराची के ऊपर अपने पंजे गाड़े हुए हैं कि उस सिस्टम से कोई नहीं बच सकता। अब आप देखें कि कराची का इदारा सिंध, कराची केडीए जो होता था, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, जी उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाने के बाद वहां जिस तरीके से रिश्वत सतानी का बाजार गर्म किया हुआ है, उसने कराची का नक्शा बिगाड़ा। कराची के बजट जो कि 43 अरब रुपए है, अब आप अंदाजा कीजिए उस 43 अरब रुपए से कराची के अंदर जो इदारे काम कर रहे हैं उनके बजट आप देखिए। सिंध सॉलिड वेस्ट प्रोग्राम, कचरा उठाने की जिम्मेदारी ये भी सिंध की आ गई। जी एक इदारा बनाया गया जिसका नाम सिंध सॉलिड, यानी अब कराची का कोई इदारा नहीं है। इसमें 43 अरब रुपए रखे गए हैं। जी एक तरफ कराची का बजट है, उतने ही पैसे 43 अरब रुपए सिर्फ कचरा उठाने की मद में है। कचरा है कि उठ के नहीं देता, कचरा वहां नहीं पहुंचता जो डंपिंग स्टेशन बनाया मतलब गया। कचरा ना उठाने के पैसे अब दे रहे हैं आप, उन्हें। जी हाँ, हम 43 अरब रुपए कराची के शहरी दे रहे हैं जी और हब कैनाल के 13 अरब रुपए पानी में बह गए। वो हब कैनाल नहीं बन के दी। सही करीमाबाद का अंडरपास 4 अरब रुपए खा गया। और वो अंडरपास का है, वो तो एक खंदक है जिसका अभी एक सॉफ्ट इफ्तिताह किया है। यानी इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि वहां जाके खड़े होके फीता काट देते। उन्हें मालूम है कि हमने क्या बनाया है। 2 नामुकम्मल गलियां हैं रेड लाइन के नाम पे, जो मुस्तकिल आप धोखा दे रहे ठीक है हैं। नजीब 4 साल साहब, से, नजीब साहब मैं पीपल्स सामा मेरी बात सुन लो। जी नजीब 4 साहब मैं साल से आता आपने हूँ। बेवकूफ बनाया हुआ है। 103 अरब रुपए खा चुकी है रेड लाइन जी और इसमें कुछ भी नहीं हुआ। 4 ठीक है साल से पूरी रेड लाइन यूनिवर्सिटी रोड तबाहाल है। जी केएमसी को आप दे रहे हैं 55 अरब रुपए। ये क्या करेगी जी? सड़कें बनाएंगे। अभी 65 अरब रुपए और मंजूर करा लिए। तो अब आप बताइए मुझे कि कराची की कोई सड़क आपसे बन के नहीं दे रही। जहांगीर रोड कोई 12 दफा बन चुकी है और 12 दफा ढह चुकी है। तो इसके बाद आप न्यू कराची का हाल देख लें, गुलशन इकबाल का, गलियों का हाल तो छोड़ दीजिए। चले नजीब साहब उन इस शाहराहों पे की बात जान कर लेते हैं रहा ना हूं पीपल्स पार्टी का, इस पे पीपल्स जो पार्टी आप का भी कहते हैं मौकफ कि जान लेते हैं। मैं 105 सड़कों का मेयर हूं। जी वो वाटर बोर्ड की मद में 47 अरब रुपए रखे गए हैं। क्या कराची की कोई रोड सीवरेज सिस्टम से महफूज है? हर तरफ गटर उबल रहे हैं, सीवरेज का और पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है। चले नजीब अब साहब आप जब ये मैं इस पे पीपल्स पार्टी का भी मौकफ जान लेता हूँ। नवाज साहब आप सुन सकते हैं? जी हेलो। अच्छा हाजी नवाज साहब, नजीब साहब ने जिक्र किया कि बोर्ड बेसन से आगे एक चौरंगी है, वहाँ से एक मुमकिन तौर पे मुनज़्ज़म सिस्टम चल रहा है जो कि कराची को उस तरीके से तरक्की नहीं करने दे रहा, तरक्की की राह में जो है रुकावटें हायल कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि 105 जो सड़कें हैं जो केएमसी के अंडर आती हैं, उनमें से कितनी सड़कें अब तक मुकम्मल हुई हैं? और जो नजीब साहब ने जो एक इल्ज़ाम आयद किया है उसके जवाब में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले बात यह है कि नजीब साहब के इस अल्फाज की मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। जिस तरह के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए वो कोई अड्डा नहीं है। जिस तरह उन्होंने वो हमारा बिलावल हाउस है और काबिल कदर है हमारा, वो हमारा सियासी किबला है, इस तरह ये अल्फाजों का मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। उन्होंने नाम नहीं लिया इस तरह बिलावल के हाउस का। हाजी साहब यार आप समझते हैं ना बात में, जिस तरह उन्होंने बोला मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और इसके मैं इंशाल्लाह एप्लीकेशन दूंगा अपने कायदीन को, जिस तरह के आपके प्रोग्राम में इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। दूसरी बात यह है कि कराची को जिस तरह मेरे बॉर्डर, मेरे साथ मंगोपीर के बॉर्डर के साथ न्यू कराची टाउन है। अभी हाल में 4 दिन पहले हमारी जूम पे मीटिंग हुई, तो वहाँ उनका तो चेयरमैन मीटिंग को अटेंड करना भी मुनासिब नहीं समझा। आपने एक एसी को, अपने एमसी को बिठाया। ये लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में जो है इनकी रोड कटिंग मिली है। और रोडों का आप हाल जाके देखें, मैं खुद उस मार्केट का मैं विजिट कर चुका हूँ। एक सबसे बड़ा कराची का मार्केट हमारे पास जूना मार्केट है और दूसरा मार्केट हमारा न्यू कराची में है। वहां आपको जो ना पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। अरबों खरबों रुपए के जो ना सिर्फ इनकी सियासत यही है और इनकी कोई सियासत नहीं है, इनका कोई बेस बुनियाद नहीं है। मैं चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं मजम्मत करता हूं इस तरह की इन्होंने इनको तंबी किया जाए कि किसी भी प्रोग्राम में बैठे किसी सियासी। हाजी साहब, बिला शिरकत गैर सिंध में मुसलसल पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद भी बुनियादी मसाइल अब तक हल नहीं हो रहे। कराची का आप खुद भी एक बार विजिट करें, पूरा कराची घूमें, आपको भी दिखेगा कि कहीं कहीं काम हो रहा है, हर जगह काम नहीं हो रहा सर।
देखिए इस वक्त जो है हमारी मीटिंग हो चुकी है और हमारे साथ जो है दूसरे जमात की भी वहाँ पे टाउन चेयरमैन थे, मेयर कराची और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट। जी। उन्होंने जो है हमसे हमारे जो मेन जितने भी शाहराए हैं उनकी सबकी जो है हमने उनको बाकायदा उनकी PC1 बन गई, तैयार हो गए कुछ। जिस तरह औरंगी में मैं आपको बताऊं, मेरा जो ड्यूरेशन है 40 करोड़ कहते हैं, वो काम शुरू हुआ है। खुदा की बस्ती जो है वो हमारा एक बहुत पुरानी आबादी है सरजानी की, वहां भी रोड का काम शुरू हो चुका है। थोड़ा सा एक इस वक्त इशू जो है ये आया है हमारे पास, थोड़ा सा ये ब्रेक इसलिए कॉन्ट्रेक्टरों ने की है कि जो ये खत्ते में जंग हुआ, इस जंग से जो है काफी रेट जो है ना चीजों के, पेवर ब्लॉक के, सीमेंट के और दूसरे तीसरे पेट्रोल की वजह से, डीजल की वजह से रेटें बढ़ गई हैं। तो थोड़ा इस सा वजह से कॉन्ट्रैक्टर जो है तरक्की का सफर रुक गया हाजी साहब, इस वजह से तरक्की का सफर रुक गया, वरना फुल फ्लैश तरक्की हो रही थी। बिल्कुल काम चल रहा था। जिस तरह आप ठीक है। कराची में देख रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे, मेयर साहब मैं आपको विजिट करवा सकता हूँ इंशाल्लाह। जैसे ही काम शुरू होगा मैं आपको फोन करूंगा, आप आए विजिट करें, मैं आपको विजिट कराता हूँ। सर फिर मंगूपी टाउन में पूरा ऐसी कराची चीजें हम कर विजिट रहे हैं। करेंगे, फिर उन 105 सड़कों का भी विजिट करेंगे जो मेयर के पास है, उन सड़कों का भी मैं विजिट अपने टाउन करेंगे, की उन टाउन्स का भी विजिट करेंगे जो जमात इस्लामी के पास है, जो आपके पास है, जो PTI के पास है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही आपको दावत दे चलिए रहा ठीक है, हूँ। ठीक मैं है, आपको ठीक बताऊं, है हाजी साहब। मैं एक मिनट बताऊं आपको। 3 दिन पहले आपके पास ये इतला है नहीं है, 3 दिन पहले रात को 12 बजे मेयर साहब मंगोपीर तशरीफ ले आए, जो कि डाडेक्स का मशहूर रोड है, मंगोपीर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को मिलाने वाला वाइड रोड, जो कि 40 साल के बाद जो है वो रोड कारपेट, उसको रोड को दोबारा बनने जा रहा है। मेयर साहब ने उनकी इफ्तिताह की, ये आपके पास नॉलेज है, खबर है? सर ये तो आप बता रहे हैं ना, आपके टाउन में काम हुआ है। जी, ये दो बाकायदा डिस्ट्रिक्टों का काम जो 40 साल बाद मेयर साहब ने ओपनिंग की, डबल ट्रैक है जो कि मंगोपीर और सेंट्रल को मिलाने वाला वाइड ट्रैक। चलिए तकरीबन ये तो अच्छी बात है। नवाज साहब मैं आपकी जानिब आता हूँ, चेयरमैन सदर टाउन भी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके पास भी एक पूरा टाउन मौजूद है और मुल्क का तिजारती मौशी इक़्तिसादी हब है वो टाउन, सदर टाउन। तो आपको लगता है कि आपका जो वहाँ पे बल्दियाती सेटअप है, जो टाउन का सेटअप है, उनको मुकम्मल इख्तियारात मिले हुए हैं? जी बिल्कुल, जो है ना बात ये है, जो काम नहीं करता है वो रोता है कि मेरे पास अख्तियारात नहीं है। सही। बेसिकली उसको या तो पता नहीं है कि म्यूनिसिपल का काम क्या है। जी। म्यूनिसिपल का काम है अपने जो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन बनती है, जो उसका एरिया है उसको मेंटेन करें, जो उनके पास है। लाइक टाउन के पास छोटे बागात हैं, स्ट्रीट लाइट है, गलियां हैं, रोड्स हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है ना, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे भाई ने कहा कि DA है, वो है, जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका बुनियादी काम ये है कि शहर को डेवलप करके म्यूनिसिपल के हवाले करते हैं और म्यूनिसिपल का काम है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जो हमें अख्तियारात आइन कानून एक देता है वो हमारे पास मुकम्मल अख्तियारात है, ठीक है। जहां तक ये कहते हैं कि जी पैसे नहीं मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, देखिए फेडरल गवर्नमेंट OZT के नाम पे जो नवाज शरीफ के जमाने में नाका टैक्स जो जिला टैक्स था वो खत्म करके OZT का शेयर फिक्स किया गया कि जी फेडरल गवर्नमेंट देगी, फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट म्यूनिसिपल्स को देती है, ठीक है। वो हमें रेगुलरली मिलता है और बाकी हमारे अपने रिसोर्सेज हैं इनकम के। और जब से हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स आया है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फैसला किया है, उसके बाद हमारे टाउन ज्यादा खुशहाल हो गए हैं और ज्यादा डेवलपमेंट के काम कराने के लायक बने हैं। मतलब 3 साल है, मतलब मंसूर साहब 3 साल अरसा गुजर गया, आपको लगता है कि मुकम्मल इख्तियारात मिले हैं और आपके टाउन में बेपना तरक्याती काम हुए हैं और किसी भी किस्म के फंड्स नहीं रोके गए? देखिए मैंने ये नहीं कहा कि बेपना तरक्याती काम हुए, मैंने कहा जो हमें अख्तियारात है कानून के मुताबिक वो मुकम्मल अख्तियारात है, कोई रुकावट नहीं है। और हमें एडिशनल सपोर्ट ये दी है कि वर्ल्ड बैंक से, जो वर्ल्ड
विंग एडेड प्रोजेक्ट है क्लिक के नाम से, उसके थ्रू मेरे टाउन में तकरीबन कोई 150-200 करोड़ के काम हुए हैं, ठीक है ना। ठीक है। इसी तरीके से कराची के मुख्तलिफ टाउन में हुए हैं। अब इस शहर की बदकिस्मती है कि तरक्की क्यों नहीं कर पाता है। देखिए, यहाँ पे जो कानून पे अमल दरामद है ना, वो ये समझते हैं कि सिर्फ रियासत का काम है, ठीक है ना। अब वो आप मुझे बताएं कि रोड पे आप कचरा फेंकेंगे, हाँ, और तो ये कोई अच्छा काम है? मुझे ये बताए, उससे प्रॉब्लम पैदा होते हैं, आपके गटर ब्लॉक होते हैं, कचरा होता तो है। मंसूर साहब, इस पे तो टीम से जुर्माना आयद करें ना। मेरी बात सुने ना, इस पे तो जुर्माना आयद करना चाहिए। डेवलप कंट्री में जाए ना, किसी भी इवन अंडर डेवलप कंट्री में, तो वहां पे पेनल्टीज है। अब आज से अगर आप 6 महीने पहले ड्राइव कर रहे थे कराची में, तो सीट बेल्ट बांधते थे? मैं तो नहीं बांधता था, ठीक है। जब से पेनल्टी लगाना शुरू किया है, कोई जेल में नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। मंसूर साहब, आपका कहना है कि पेनल्टी लगनी चाहिए, हर चीज पे जुर्माना लगना चाहिए, जो भी काम खिलाफ कानून हो। डिसिप्लिन होना चाहिए, और जो डिसिप्लिन नहीं हो रहा है उसमें पेनल्टी होनी चाहिए, जो कानून इजाजत देते, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो लोगों को भी डिसिप्लिन होना चाहिए और रियासत को भी, तब जाके इलाका तरक्की करता है। ठीक है मंसूर साहब। नजीब साहब, आपने हमारे दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, इसके ऊपर क्या कहेंगे, क्या कमेंट करना चाहिए? नहीं, ऐसे मौक़िफ़ है, इनका आना चाहिए। मंसूर शेख साहब भी और हमारे दूसरे साथी भी, उनको कोई बात बुरी लगी है, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कोई इशारा दिया है, वो लोग पहुंच जाते हैं खुद ही इशारों पे, तो क्या कर सकता हूँ। दूसरी अहम बात चलिए अब वो ये है कि कराची के अंदर एक 5 लाख वोट लेने वाली पार्टी है, उसका एक मैंडेट था, अखलाकी तौर पे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन अज़ाइम जो थे वो कुछ और थे। कराची को कॉन्कोर करना था, फतह करना था, पंजे गाड़ने थे, सो वो आपने गाड़ दिए। अब आप यूनिवर्सिटी रोड का हाल मैं आपको बताता हूँ कितना बड़ा इसके अंदर गबन हुआ, या उसकी नाअहली कह लें कि जो ऑगमेंटेशन की लाइन आनी है 1.5-2 किलोमीटर की, जिसमें 94 इंच के पाइप लगने थे, उसका ठेका एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी को सिंध गवर्नमेंट ने दिया। उस इंजीनियरिंग कंपनी की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन वही किकबैक के चक्करों के नतीजे में सिर्फ पाइप को ऊपर से जोड़ दिया गया, वेल्ड कर दिया गया, और 30% जो नीचे जाना था हिस्सा, उसमें वेल्डिंग ही नहीं की गई। नतीजा क्या हुआ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट के जिसपे K4 का मंसूबा डिपेंड कर रहा है, 600 मिलियन गैलन पानी कराची के शहरियों को मिलना है, वो दाव पे लग गया। और सिर्फ ये रेड लाइन के नीचे से गुजरनी है, यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर उर्दू कॉलेज से लेके सिविक सेंटर तक इस काम ने आना था, वो काम भी नहीं हो सका। वर्ल्ड बैंक को बीच में आना पड़ा, एशियन डेवलपमेंट बैंक को बीच में आना पड़ा, उन्होंने हाथ रोक लिए कि पैसे हमारे बर्बाद कर रहे हो, हम एक पाई पैसा नहीं देंगे। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर तहफुजात का इजहार किया माहौलियात के इदारों ने, जो जापानीज फंडिंग से हो रहे थे। अच्छा उन्होंने नजीब साहब, क्या पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत आपको लगता है जानबूझकर इन्होंने बल्दियाती इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं? लेकिन अब क्या रह जाता है, आपने कराची की जो बल्दिया थी, मंसूर शेख सही कह रहे हैं कि अभी जो बच्चे कुछ इख्तियार मेरे पास हैं वो लाइटें लगाने के हैं और पार्क बनाने के हैं, बस इसके अलावा आप क्या करेंगे? आप कुछ गलियों के अंदर जो कटिंग के पैसे आए हैं, कटिंग के तो 25 टाउन और भी तो है ना भाई। आपको जमात इस्लामी का टाउन नजर आता है, जमात इस्लामी तो 1000 गलियां, 2000 गलियां, 50 गलियां, 100 गलियां रोज बना रही है, रोज पार्क खड़े कर रही है। आपको ये नजर नहीं आ रहा, आपको वो दिख रहा है। में तो पूरे कराची की सड़कें बन जानी चाहिए थी, आपने कहा डेली 1000 गलियां, 5000 गलियां। नहीं को मैं गवर्नमेंट हूं क्या? मैं तो यूनियन की बात कर रहा हूं भाई, जो मंसूर शेख कर रहा है। गवर्नमेंट का काम क्या है? आपने 103 अरब रुपए बर्बाद कर दिए ना, बीआरटी रुकवा दिया। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई हमें ये सारे पाइप उखाड़ो, जितने भी तुमने डाले हैं ये गलत डाल दिए, इसमें तो वेल्डिंग ही नहीं की है। जब वेल्डिंग नहीं की, K4 का पानी वहां से गुजरेगा तो पूरा कराची के अंदर पानी पानी होगा। यानी जब रिश्वत आप लेते हो तो रिश्वत के बदले में चेक तो करो कि काम क्या हो रहा है। अब आप देखिए हब नहर
जिसका 12 अरब रुपए में ठेका दिया, ठेकेदार के हाथ में आए 3 अरब 60 करोड़ रुपए। बाकी कहां चले गए? बाकी इसी सिस्टम से होते हुए किसी चौरंगी पे चले गए ना, बह गई रोड, बर्बाद हो गई। ठेकेदार कह रहा भाई मुझे 3 करोड़ रुपए मिले हैं, 3 अरब रुपए मिले हैं, इसी में काम होगा। अब इसी तरह बीआरटी का हाल हुआ है। आज अदालत के अंदर वो चला गया, उसने सब बता दिया कि मुझे 20 मरतबा नक्शा तब्दील हुआ, 15 अप्रैल को मुझे कहा गया कि इस नक्शे के मुताबिक काम करो, और मुझे 4 दिन के बाद मुझे मुअत्तल कर दिया और खत्म कर दिया। अब FWO जो फौज का इदारा है वो आया है तो कुछ इज्जत बची। क्या मुझे बताइए, जो साइड रोडों का काम है ये ठेकेदार नहीं कर सकता था? वो मायदे के अंदर लिखा होता है, मैंडेटरी होता है कि वो पहले मुतबादिल रास्ते बनाएगा। उसने क्यों नहीं बनाए मुतबादिल रास्ते, और इतना बड़ा काम अब FWO को बीच में आना पड़ा क्यों? इसका जवाब कौन देगा? ऑगमेंटन की लाइनें खराब क्यों डाली जा रही हैं? 94 इंच का कतर का वो है पाइप कि 2 बंदे उसके अंदर खड़े हो जाएं। ठीक है, इतनी नाअहली, इतनी इनको तो फांसी पे लटकाना चाहिए, और ये आके यूनिवर्सिटी रोड पे अपने चेहरे दिखा रहे हैं। इनको तो लटकाना चाहिए ना अदालत को खुद नोटिस लेके। ठीक है, कि आपने पाकिस्तान की सालमियत वाला प्रोजेक्ट जो है ना बर्बाद कर दिया है, बगैर वेल्डिंग किए। आप अंदर डाल रहे हैं उसको, पूरी कराची को डुबो रहे हो क्या? पानी तो है नहीं नलकों में, रोडों पे बहने के लिए वो आपने पाइपलाइन डाल दी। भाई इन सबको कटेरे के अंदर लाना होगा, उसके बगैर कराची नहीं सुधरेगा। इनको लटकाए बगैर कराची नहीं सुधर सकता। ठीक है नजीब साहब। वजह यह है कि कराची के अंदर है पैसा, और आपकी नजर है पैसे पे। आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर दौरा इस बात पे खत्म होता है कि हमें पैसे चाहिए। चले, मैं इन तमाम कारकर्दगी पर सवाल नजीब साहब, मैं इन तमाम कारकर्दगी पर सवाल कर देता हूं हाजी साहब से। नवाज साहब आप सुन यार, मैं ऐसे बदतमीज आदमी के साथ बैठ के बात करना नहीं चाहूंगा भाई। नवाज साहब उन्होंने नुक्ता नजर बयान किया है, आप बयान की यार, ये कोई तरीका बात करने का है? आप मीडिया पे बैठ के आप किसी को लटकाते हो? आप होते कौन लटकाने वाले? ये होता है कौन लटकाने वाले? इदारे पड़े हैं, आप इदारों में जाओ, इदारों की बात करो। आप चौराहे पे लोगों को लटकाओगे, आप कोई कौमी नहीं हो गया? सर मैं बाइकआउट करता हूं इस प्रोग्राम का भाई। इस तरह के लोगों के आइंदा नजर बयान किया है। नहीं, इस तरह के लोगों के साथ मैं आइंदा, आप मुझे प्लीज नहीं लीजिएगा लाइन पे। हाजी साहब, किसी के देखिए बात सुने, किसी के आप जो है ना, आप किसी के बिलावल हाउस को आप हिट कर रहे हो, आप लोगों को लटकाने की बात कर रहे हो, तो ऐसे लोगों के साथ प्लीज आइंदा मुझे नहीं लीजिएगा। मैं बाइकआउट करता हूं इस प्रोग्राम का भाई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अरे हाजी साहब, आप कारकर्दगी तो बताएं पीपल्स पार्टी की, आप बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं? नाजरीन, इस तरह से होता है कि जब कारकर्दगी का जवाब कोई नहीं दे सकता तो फिर वो बाद में यही हीले बहाने और प्रोग्राम्स का बॉयकॉट करते हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने या पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन हाजी नवाज अली बिरोही ने, मैं बाबंगे दौहल ये बात कर रहा हूँ, अगर उन्होंने अपने हलके में, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से काम किया है, अपने टाउन में अच्छे से काम किया, तो वो अपनी कारकर्दगी बता दें। वो नहीं दे पूरे कराची के हिसाब, वो सिर्फ अपने टाउन का हिसाब दे दें। वही एक सड़क जो दो डिस्ट्रिक्ट को मिलाती है, वही एक सड़क का बार बार जिक्र आ रहा है कि 40 साल के बाद हमने वो सड़क बनाई। कराची एक सड़क से तो चलेगा नहीं नाजरीन। खैर, आपने गुफ्तगू सुनी होगी। नजीब साहब, आप क्या कहेंगे उनकी गुफ्तगू के ऊपर, क्योंकि जवाब तो था नहीं उनके पास कारकर्दगी के हवाले से बताने के लिए, वो प्रोग्राम का बॉयकॉट कर गए। देखिए, मैं समझता हूं कि मैंने किसी भी अपनी गुफ्तगू में किसी इदारे का इस तरह नाम नहीं लिया जो वो कह रहे हैं। नाम तो उन्होंने लिया, सही। दूसरी बात, मैं तो उस जुर्म की बात कर रहा हूं, उस गफलत की बात कर रहा हूं कि पढ़े लिखे मतलब आपको लगता है FWO ने आके इनकी इज्जत बचाई है? FWO ने आके इनकी इज्जत बचाई है। अब ये मजबूरी है। FW बराबर की सड़कों का काम आपने FW को दिया, और वो कर भी रहे हैं और नजर भी आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है, पूरी कराची का सवाल ये है, क्या ये काम जो साइड की रोडों का है, पाइप डालने का, सही करने का, मुतबादिल रास्ते बनाने का, ये काम ठेकेदार से क्यों नहीं लिया गया? आपने पैसे तो ठेकेदार को दिए ना, कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट के बाईलॉस के अंदर ये बात शामिल होती है। तो वो बाईलॉस कहाँ गए? कौन उनको चेक करने वाला है? मेरा सवाल तो बड़ा जेन्युइन है। इस पे ना बाइकाट बनता है ना कोई चीज बनती है, इस पे तो जवाब बनता है। सही। अब जवाब नहीं होता तो बाइकाट किया जाता है। ठीक है। मैं लाइन पे हूँ भाईजान, बाइकाट पे नहीं हूँ, लाइन पे हूँ भाई, सुन रहा हूँ आपकी आवाज। तो फिर आप मेरी बात का जवाब दीजिए। जी हाजी साहब, ठेकेदार से क्यों काम नहीं कर रहा? आपका जवाब जो है ना आपको मिल जाएगा वक्त के साथ साथ।
आपका जवाब आपको मिल जाएगा। सर आप थ्रेट कर रहे हैं हाजी नवाज अली बरूई साहब, आप थ्रेट कर रहे हैं प्रोग्राम में होने हैं जनाब। ये आपने तो खुली खुली धमकी दे दी। हाजी साहब किसने धमकी दी? आपने कहा ना धमकी तो आप वक्त के दे साथ रहे हैं, साथ आप जवाब तो मिल चौरों पे जाएगा लटकाने सर। की बात कर रहे हैं, आप तो बगावत की बात कर रहे हैं, आप तो गलत बात कर रहे हैं। इस तरह का ये तो मैं क्या मैसेज अदालत जाएगा को हमारे कह रहा हूं, नौजवानों के लिए? अंदर मैंने तो ये कहा कि दुनिया में ऐसे गफलत बरतने वालों के साथ क्या होता है, तो आप तो जवाब आपने ये दीजिए नहीं ना, बोला, धमकी क्यों दे रहे हैं? आपने कहा इनको चौरों पे लटकाएं। हाजी साहब आप अपनी अरे भाई, कारकर्दगी जो का जवाब गफलत दे दें, आप करेगा, छोड़े, आपको मैं कारकर्दगी मौका से दे रहा जवाब हूँ, दीजिए आप ना। अपनी कारकर्दगी अरे बताएं। भाई, People's मेरे Party भाई की देखिए, मेरी कारकर्दगी बात बताएं। सुने, आप आए, मैं आपको विजिट कराता हूँ। नेमतुल्लाह साहब थे, आप आके दिखाए मुझे पूरे मंगोपीर टाउन में एक तख्ती दिखाए। नेमतुल्लाह साहब ने क्या काम किया मंगोपीर में? पूरी कराची को उन्होंने K2 का मंसूबा दिया, इस केरल वक्त- से पानी लाए, इस हमने वक्त- से लाए। आपको इस वक्त जो है 18 साल हो गए हैं। मंसूर शेख साहब ने बड़ी अच्छी बात की। देखे मंसूर, देखो एक तो इनका आप ओजीडी, एक हमारा बूंद ओजीडी पानी आता है, के और उसके साथ साथ जो है मंसूबे को ओजीडी के आपने साथ बर्बाद कर साथ दिया। सिंध गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक का जो और प्रोजेक्ट आपको- चल रहे वो किसकी निगरानी में है? वो क्या मेयर की निगरानी में है? तो बर्बाद हो रहा है वो तो ना। टाउन चेयरमैनों की निगरानी में है। उसमें वो भाई, क्या कर रहे हैं? आपने जो बर्बाद उसे सुने, मेरी बात की है, सुने। अच्छा हाजी नवाज कह रहे हैं कि हम छोटे छोटे हाजी पार्क नवाज बना रहे हैं। साहब, हाजी नवाज साहब। पार्क, मैंने मेरी बात सुनी, मेरी बात सुनी, अब मैं इसको जवाब देने, अब मैं इसको, आप जवाब मांग रहे हैं, मैं इसको जवाब दे रहा हूँ। हाजी नवाज अली छोटे बरूई छोटे साहब पार्क जो बिल्कुल बना रहे मैं चाहूंगा हैं, जरा। सुने मेरी बात सुने। मैंने जो सवाल अरबों उठाया, का आप फंड उस जो है पे ना, बात अरबों नहीं का करते। फंड जो है ना क्लिक वाले दे रहे हैं हर टाउन में। अरबों का फंड क्लिक वाले हर टाउन में दे रहे हैं। क्लिक वाले स्कीमों का इस्तेमाल करके हम शो करें कि भाई हमने जो है ये तीर मारा, हमने ये किया, हमने वो किया। अपनी आप बताए ना, क्या ये जो रोड कटिंग के पैसे उसमें से आपने क्या किया? 600 गली, 500 गली, 500 गली, कौन सा गली बनाया है? हाजी ये हाजी आपने नवाज इदारा अली बना बरूई दिया। साहब, हाजी नवाज अली बरूई साहब, मैं जरा तवज्जो चाहूंगा। मैं बता रहा हूँ आपको। हाजी साहब मैं जरा तवज्जो चाहता हूँ। हाजी साहब, जी मेरी बात सुने। हाजी साहब मैं जरा तवज्जो चाहता हूँ, जरा मेरे सवाल का भी तो आप जवाब दें। जी जी हाजी साहब आप बिल्कुल वही कर रहे हैं जो गुज़िश्ता इलेक्शंस में एमक्यूएम ने किया बॉयकॉट, आप प्रोग्राम का बॉयकॉट कर रहे हैं। आप कारकर्दगी बताएं ना, इधर तो कारकर्दगी मैं का वही तो हिसाब बता लिया रहा जा हूँ रहा है ना सर। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मेरी सुनेंगे तो मैं बताऊंगा ना। सर आपने तो बोला मैं देखिए, बॉयकॉट करता हूं, ऐसे प्रोग्राम यार में इस तरह की बात, इसको आप तंबी करें कि इस तरह की बात ना करें कि आप वो कह रहे हैं कि मैं हम इनको चौराहों पे लटकाना चाहिए। यार ये कोई बात है कि तुक बनता है किसी महफिल में, या आप किसी मीडिया पे बैठ के आप इस तरह बात करो? आप कोई इलाका गैर में तो नहीं बैठे हो। सर वो तो कानून अपना रास्ता बनाएगा ना, जिसने इस शहर का हक छीना है तो कानून रास्ता बनाएगा आईनी कानूनी तौर पे, वो फिर कोर्ट कानूनी रास्ता आदमी इख्तियार करे, वो आप कानूनी रास्ता इस्तेमाल करे आदमी रास्ता, उससे किसी की कोई रुकावट नहीं है। हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। हर बंदा कानून का ही जो है ना सहारा लेता है। ये तो हमारा राइट बनता है, सबका राइट बनता है, ये हमारा कानूनी राइट है, हक है हमारा। अब देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कराची के हवाले से। आपके इल्म में होगा यूसुफ गोट सरजानी जी। यूसुफ गोट में माजी में कश्तियां चलती थी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 3 बारिशें मैंने देखी। आपने 3 बारिश देखी। आप आके देखो यूसुफ गोट के रोड देखो, और यूसुफ गोट का नाला देखो, और यूसुफ गोट का काम देखो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा खिदमत की है। और मैं ये आपको विजिट कराऊंगा यूसुफ गोट में 4K से लेकर आप चले जाए नदी तक, आप रोड देखें और यूसुफ गोट की गलियां देखें। अभी काम अभी भी इन प्रोसेस है, काम चल रहा है। वो यूसुफ गोट आप क्यों नहीं डूब रहे? पार्टी ने काम किया, पीपल्स पार्टी ने काम किया तो वो नहीं उठ रहे। उसके साथ ही न्यू कराची का रोड है, आप जाके एक तरफ बाएं हाथ देके क्या पोजीशन है और दाएं हाथ देके क्या पोजीशन है, मैं आपको दिखाता हूं, आ जाएं। ठीक है सर, ये दो काम बता दिए आपने। 4K से लेकर, अच्छा मैंने ये बता रहा हूँ ना आपको, अब जो है वर्ल्ड बैंक से, क्लिक डिपार्टमेंट से हम तमाम जितने भी टाउन चेयरमैन है सबको जो है ओजीटी शेयर के हिसाब से शेयर मिले हैं जी। मुझे मिला है, मैं आपको विजिट कराता हूँ। मैंने 3 किलोमीटर रोड बनाया, जो जब से हमने होश संभाला वो रोड बनते हुए नहीं देखा। वो रोड मैंने बनवाया जो कि नॉर्दर्न बाईपास से माई गाड़ी मजार तक, अब्दुल्ला गोड तक है। ठीक है। उसके साथ साथ एक मैंने 4 मंजिला स्कूल बनाया, मैं आपको आप बोलोगे तो विजिट कराऊंगा। 4 मंजिला स्कूल इंशाल्लाह बहुत जल्दी, हफ्ता 10-15 दिन में कोशिश है मेरा बकरा ईद से पहले इनका मैं इफ्तिताह कराऊं जी। एक आईटी कम्युनिटी सेंटर, वो ऑन प्रोसेस है, काम उनका बेस उनका डल चुका है, वो काम चल रहा है। ठीक है। एक हमने तकरीबन 4 काम ये बड़े हमने लिए, फिर मेयर से हमने 2 बड़े काम हमें उन्होंने दिए। एक मैंने अभी आपको बताया 3 दिन पहले रात को 12 बजे मेयर साहब ने इफ्तिताह किया, क्योंकि दिन में डंपर नहीं आते हैं शहर में, तो डंपर जो आनी थी वो रात को आ गई। मेयर साहब ने रात को 12 बजे इफ्तिताह किया। ठीक है। इस रोड का सुने मैं आगे बता रहा हूँ आपको। मैं एग्री करता हूँ सुने आगे बता दूं आपको। हाजी साहब मैं एग्री करता हूँ, मेरी बात सुने। मेरा सवाल सुनिएगा। 105 सड़कें मेयर ने बना दी,
आप ये बात हल्फिया तौर पे कह सकते हैं जो 105 सड़कें केएमसी के अंडर में अरे मैं तो ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मेयर ने बना दी, मैं कह रहा हूँ, मैं अपने टाउन की बात कर रहा हूँ। मेरे टाउन में जो हमने लिख के दिए उनमें से काम शुरू हो चुका है। खुदा की बस्ती वाली सड़क का जो कि लियारी तेसर टाउन जो है, न्यू लियारी LRP के लिए जाता है। देरीना मसला हल किया तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आवाम का देरी। एक ये हो गया, अच्छा एक मैं आपको गिनवा रहा हूँ ना, एक ये हो गया। दूसरा जो ये पख्तूनाबाद वाला रोड जो 40 साल, वहीं पख्तूनाबाद मंगू पीर में एक कर्नल शेर खान पार्क है जी, कर्नल शेर खान पार्क, उसके साथ साथ ग्राउंड स्टेडियम कर्नल शेर खान स्टेडियम, उसके साथ साथ एक खवातीन पार्क है। ये तीनों प्रोजेक्ट पे अभी काम चल रहा है। इंशाल्लाह ये कामों का जल्द से मेयर इफ्तिताह करेंगे, हम आपको दावत देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है हाजी नवाज अली बरोई साहब। मंसूर साहब आप सुन सकते हैं? जी जी जी। मंसूर साहब, बात कहीं से कहीं चली गई। आप क्या समझते हैं माजी में जो कुछ इस शहर में हुआ और जो मौजूदा सेटअप है, क्या फ़र्क है दोनों में? माजी में हड़तालें भी देखी, पुरतशद्दुद सियासत भी देखी इस शहर ने, तरक्की का दौर भी देखा, खा वो मुस्तफ़ा कमाल का दौर निज़ामत हो, नेमतुल्लाह खान साहब का दौर निज़ामत हो। उस दौर में इस दौर में क्या फ़र्क है? देखिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब की ये खुशकिस्मती थी कि जनरल मुशर्रफ ने कराची के लिए बहुत पैसा दिया या नेमतुल्लाह के वक्त में, और तरक्की हमेशा पैसों से होती है। और एक बात मैं उसमें सपोर्ट करूंगा नजीब साहब को कि देखिए, बात ये है कि अगर कोई ठेकेदार काम ठेकेदार से लिया जाता है और ठेकेदार गफलत या चोरी करे तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, ठीक है ना जी। और सजा देना रियासत का काम है, ठीक है। अगर मेरे टाउन में मेरा ठेकेदार कोई काम गलत करता है तो मैं उसको उसके अकॉर्डिंग भी सजेस्ट करूंगा, उसकी सजा या ब्लैक लिस्ट करूंगा या उसे रिकवरीज करूंगा और अपने ऑफिसर्स को शोकास दूंगा, मॉनिटर आपने सही क्यों नहीं किया। अच्छा मंसूर साहब, अगर कराची में आपकी जमात को मुकम्मल इख्तियारात मिलते हैं तो कराची को किस तरह से बदलेंगे सर आप लोग? देखिए, कराची को ये इतना बड़ा शहर है, दुनिया के कई ममालिक से बड़ा शहर है। इस शहर की आबादी 2.5-3 करोड़ है, ठीक है ना। इसके मास्टर प्लान जो है आपको मिल नहीं रहा है। कराची को जिस तरीके से हैंडल किया गया है वो टोटली मिस हैंडलिंग है, ठीक है। कुछ दौर आता है तरक्की का तो कुछ तशद्दुद का आता है। ये शहर वो है, उसके बावजूद भी इसके साथ जबर और जुल्म हुआ है, तब भी रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट होता है। तकरीबन कोई पाकिस्तान का 65-70% रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट होता है। तो रेवेन्यू देता नहीं है क्योंकि पोर्ट है यहाँ पे और बड़े बड़े इदारों की ऑफिसेज है, तो इसलिए रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट होता है, ठीक है। और इस शहर को इसकी बदकिस्मती ये है कि दुनिया में जिस शहर में पोर्ट होते हैं ना, वो शहर आप कहीं भी देखेंगे खूबसूरत साफ सुथरे होते हैं और पोर्ट इतना कमाता है कि शहर को पालता है। इस शहर का हर बच्चे से लेके बूढ़े तक इस शहर को पाल रहा है, मगर क्योंकि इस मॉनिटरिंग सही नहीं है, करप्शन ज्यादा है और जो है ना सजाएं कम है, तो इसलिए जो है ना ये संभल नहीं पा रहा है। ठीक है। अदरवाइज आप जैसे देखे ना, अब इतनी बड़ी लाइन है K4 इतने अरसे से रुकी हुई है और वेल्डिंग न करना पाइप को, मैं समझता हूँ आप किसी गली के उसको मैकेनिक को ले आएंगे, वो भी वेल्ड सही करेगा। तो ये बड़ी ज्यादती है। अगर इस तरह से हुआ है तो उसको उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उस ठेकेदार को सजा देनी चाहिए। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है मंसूर साहब, ठीक है मंसूर साहब। नजीब साहब आपसे एक इख्तितामी मैं सवाल करना चाहता हूँ कि अगर मेयर के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक आ जाती है तो आपको लगता है कि जमात इस्लामी शहर की मुतबादिल क़यादत बन सकती है? जमात इस्लामी ही क़यादत है। मैंने आपको बताया ना 5 लाख वोट कहाँ और 1 लाख वोट कहाँ, और जब हमारे पीटीआई के दोस्त साथ आए तो मिला के आप कोई मुकाबला ही नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं। जमात इस्लामी से तो आपने क़यादत छीनी है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नजीब साहब बहुत मैं शुक्रिया। मैं इंट्रोड्यूस करूं? नजीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की जाने पहुँचता है। नजीब साहब आपने वक्त दिया, अपना नुक्ता नज़र बयान किया। मंसूर शेख साहब आपने भी अपना नुक्ता नज़र बयान किया, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान किया, अपने टाउन्स के कामों के हवाले आपने खुलकर गुफ्तगू की। हाजी नवाज़ अली बरूई साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। खा आप थोड़ा सा सीखपा हो गए थे, हो जाता है अक्सर नाजरीन के अक्सर प्रोग्राम्स में ऐसा होता है कि हम लॉजिक से ज़्यादा इमोशंस पे आ जाते हैं। नाजरीन, कराची आज भी जवाब मांग रहा है मसाइल के हल का, इंसाफ का और संजीदा क़यादत का। सवाल यह है, क्या कराची बदलेगा या सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।